हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नेगेशी रिएक्शन। इट इज़ अ कपलिंग रिएक्शन। दिस इज गोइंग टू बी आर रिएक्शन ऑफ द डे 5 एंड दिस इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द गेट 2025 सीरीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सिंस ये कपलिंग रिएक्शन है तो सीसी बॉन्ड फॉर्म होगा। बहुत बढ़िया जी। इसमें जो कैटलिस्ट यूज होंगे वो है निकल या फिर पैलेडियम। जो पैलेडियम कैटलिस्ट है वो ज़्यादा यूज होता है बिकॉज पैलेडियम कैटलिस्ट यूजली हैव हाई केमिकल यील्ड्स एंड हायर फंक्शनल ग्रुप टॉलरेंस। तो वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ भी रिएक्शन दे देता है। बहुत बढ़िया जी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ओवन प्रिफर्ड ओवर स्टीले कपलिंग फॉर अल्काइनाइलेशन। स्टीले कपलिंग के ऊपर यानी कि उससे ज़्यादा इसको प्रिफर्ड किया जाता है फॉर अल्काइनाइलेशन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं रिएक्शन की। इसमें क्या होगा, एक अल्काइल हैलाइड लिया जाएगा और क्या लिया जाएगा जी, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड लिया जाएगा, पीडी एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाएगा और हमारा क्या होगा, आर डैश और आर यानी सीसी बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा उनके बीच में और आपका ZnX2 अलग हो जाएगा। तो बात करते हैं जो हमारा X है उसको क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो X हम हैलाइड ले सकते हैं, ट्रिपलेट ले सकते हैं। और अगर आपका हैलाइड अगर Cl होगा तो नेगेशी कपलिंग कैसी होगी, आपकी स्लो होगी। जो R है वो आपका हो सकता है अल्किनाइल, अलाइल, अराइल, बेंजाइल एंड अल्काइनाइल। जो X डैश है वो हैलाइड हो सकते हैं आपके। R डैश जो है वो अल्काइल, अल्किनाइल, अलाइल और अराइल हो सकते हैं। पीडी जो है जनरली वो 0 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यूज़ होता है। तो जनरली जो पीडी के साथ लीगेंड यूज़ होंगे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा पीडी का, तो पीडी के साथ जो लीगेंड यूज़ होंगे वो होंगे PR3, PPSC, DPPPE एंड YNAP। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए एक रिएक्शन देख लेते हैं। आप क्या लेंगे, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड लेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे, पीडी का कॉम्प्लेक्स लेंगे। तो होता क्या है इसमें, जनरली होता क्या है आपका, ये जो R डैश है और ये जो R है, ये R है, ये R डैश है, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, आपका बॉन्ड बन जाएगा। मैकेनिज्म के बारे में हम अभी जस्ट थोड़ी ही देर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म में जो जनरली हमारा जो एक्टिव कैटलिस्ट की हमने बात की वो निकल या फिर पीडी होगा। वो जनरली 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। तो L2M हम लेके चलेंगे लीगेंड और उसके साथ हो सकता है वो पीडी हो, राइट, या निकल हो। तो सबसे पहले जो स्टेप होगा वो होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन। RX का एडिशन होगा इस कंपाउंड पे और वो होगा आपका क्या, सिस एडिशन होगा। फिर क्या होगा, ये जो सिस है ये सिस ट्रांस क्या कर जाएंगे, आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी कि ये सिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांस में। देखिए RX जो है वो अब क्या है, ट्रांस है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब ये रिएक्ट करेगा आपका किससे करेगा जी, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड से रिएक्ट करेगा और ट्रांसमेटेलेशन देगा, यानी कि जो आपका पीडी है और Zn है वो आपस में लीगेंड को इंटरचेंज कर लेंगे। तो कैसे होगा जी, ये जो R डैश है आपका ये इस M पे चला जाएगा और ये X क्या हो जाएगा, आपका बाहर हो जाएगा। तो देखिए R डैश अब यहीं पे आ गए हैं। अगेन जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा। ये क्योंकि ट्रांस था आपका, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांस क्या, R एंड R डैश आपके कैसे थे, ट्रांस थे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और R और R डैश अब क्या हो गए, सिस हो गए। सिस पोजीशन में आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन कैसा होता है, आसान हो जाता है। तो ये जो R है इस R के साथ बॉन्ड बना के बाहर हो जाएगा R डैश बनाने का और आपको Ml2 वापस से मिल जाएगा। आई होप आप सभी को मैकेनिज्म क्लियर होगा। तो चलिए एक दो एग्जांपल इस मैकेनिज्म के बेसिस पे देख लेते हैं। तो एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपका इसमें 2 बार सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो रहा है, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है, ट्रांसमेटेलेशन हो रहा है और रिडक्टिव एलिमिनेशन जैसे स्टेप्स आ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 तो क्या है भैया, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड दे रखा है। देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं बट उनसे क्या है, ये टॉलरेंट है तो ये फिर भी रिएक्शन दे देगा। और ये दे रखा है आपको अराइल हैलाइड, इसमें ये ग्रुप दे रखा है बट स्टिल रिएक्शन हो जाएगी। तो आपका क्या होगा, ZnBr और I आपका निकल जाएगा और ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये अराइल हैलाइड दे रखा है और आपने ऑर्गेनो जिंक ले रखे हैं। ऑर्गेनो जिंक के आपके पास 6 क्या हैं, मोल हैं। तो इसमें भी 6 हैलाइड हैं तो ये सभी को रिप्लेस कर देगा। इवन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जैसा फैक्टर भी यहाँ पे आपको कोई इशू क्रिएट नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं ये R क्या था। R है आपका फेरोसीन। देखिए कितना बड़ा कंपाउंड है आपका, जो R है वो आपका फेरोसीन है। ये आपका इस I की जगह पे जाके लग जाएगा। तो सोचिए स्टेरिक हिंड्रेंस जैसी चीज़ भी कोई इशू क्रिएट नहीं कर दिया और रिएक्शन आराम से हो जा रही है। नेक्स्ट क्या कैटलिस्ट क्या लिया है, PD2DBA3। PD2DBA3 का फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रिस डाई बेंजीलिडीन एसीटोन डाई पैलेडियम 0।
राइट। क्योंकि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए लिए क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, आपका RX ऐड होगा और उसके बाद फर्दर रिएक्शन होगी, सिस्टर्न्स आइसोमेरिज्म होगा, ट्रांसमेटाइलेशन होगा और उसके बाद फिर से सिस्टर्न्स आइसोमेरिज्म होगा और देन रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा और आपको फिर से कैटलिस्ट वापस मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो नेगेशी कपलिंग है वो ओपन आपकी प्रेफर्ड होगी किस पे, स्टेले कपलिंग पे। ये हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी बात की थी अल्काइलेशन में। तो देख लेते हैं एग्जांपल उसी के बेसिस पे देख लेते हैं। ये नीचे वाली जो रिएक्शन है ये नेगेशी कपलिंग है और ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो कैसी है, स्टेले कपलिंग। अब स्टेले कपलिंग में आप टिन यूज़ करते हो और नेगेशी कपलिंग में आप क्या यूज़ कर रहे हो, जिंक यूज़ कर रहे हो। ये आप ध्यान रखना, ये बहुत बार CSIR नेट में पूछा जा चुका है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो सबसे पहले स्टेले कपलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आपने लिया क्या, टिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोटिन कंपाउंड ले लिया और अल्काइल हैलाइड ले लिया। तो इसमें क्या हो रहा है, आपने फिर से कैटलिस्ट लिया, यहाँ पे आपने टेट्राहाइड्रोफिरान एज ए सॉल्वेंट और टेम्परेचर लिया 50 डिग्री और आपने क्या किया, रिएक्शन करवा ली। तो इसमें होगा क्या, ये SnBu3 आपका इस Br के साथ Br को लेके निकल जाएगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा ये। और इसकी जो ईल्ड है वो कितनी है, 15%। ईल्ड जो है वो आपकी स्टेले कपलिंग में कम आई है। अब आ जाते हैं नेगेशी कपलिंग में। आपने जो स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स लिया था उसी में आपने N-ब्यूटाइल लिथियम और ZnCl2 डाला तो आपका ये ऑर्गेनो जिंक भी बन गया है, ऑर्गेनो टिन भी है, ऑर्गेनो जिंक भी है। तो अब ये जो ऑर्गेनो जिंक है ये प्रिफर करेगा ओवर स्टेले कपलिंग। देखिए इसमें दोनों पॉसिबल थे, स्टेले भी और नेगेशी भी, बट इसमें नेगेशी आपका पहले हुआ कंपेयर टू स्टेले। तो हुआ क्या, ये ZnCl और Br निकल गए और आपका कंपाउंड बन गया। ये Zn नहीं होगा, ये होगा आपका Sn। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इवन द यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन इज वेरी हाई कंपेयर टू स्टेले कपलिंग। तो स्टेले कपलिंग की जगह नेगेशी कपलिंग को इसीलिए प्रेफर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए और हम नेक्स्ट रिएक्शन भी हर दिन आपके साथ लाते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।